नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि आज आप सभी को पता है, हमारे सामने जो महत्वपूर्ण जो शॉर्टकट की है उनके बारे में अपने अध्ययन करने वाले हैं। एग्जाम में यहाँ से हर न हर बार यानी कोई भी प्रकार का प्रश्न यहाँ से एक पूछा जाता है, चाहे वो रास्ता में पुलिस हो, पटवार हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो। जैसे ही टाइम मिला ऑफलाइन के अलावा और ऑनलाइन क्लासेस से जैसे ही टाइम मिला ऐप के अलावा, तो मैं आपके लिए ये रिकॉर्डेड क्लास आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसके अंदर आपके महत्वपूर्ण जितनी भी शॉर्टकट की है वो आपको इस क्लास के अंदर तैयार की गई है विनोद जी सर के द्वारा। वो सारी की सारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देरी किस बात की, जल्दी से क्लास की लिंक को शेयर जरूर करना। हाँ, कंट्रोल ए दबाते हो, कोई भी सामने अगर कोई पेज खुला हुआ है, उस पेज को ऊपर अगर आप कंट्रोल ए दबाओगे तो जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं और उसके ऊपर आपने कर्सर ले जा रखा है, तो वहां पर जितने भी आपने अक्षर लिखे हैं उन अक्षरों को क्या कर लेगी, सभी के सारे अक्षर हैं वो इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएंगे। यानी जितने भी इसके अंदर ऐसे, मान लो इसके अंदर ऐसे नाम लिखा हुआ था अपना, बस इतना ही, अगर उसके अंदर हमने यहाँ पर कर्सर दबाया और कंट्रोल ए दबाया, दबाते ही क्या होगा, ये सारा का सारा जितना भी नाम लिखा हुआ वो क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंट्रोल बी पूछे, बोल्ड दी सिलेक्शन, यानी कि इस नाम को अगर आपको गहरा करना है, गहरा करने का मतलब यानी पहले तो आपने ऐसे ही लिखा था इस प्रकार से, अगर आपको इस प्रकार से थोड़ा सा ज्यादा गहरा करना है इस प्रकार से, जब ये नाम गहरा होगा तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए कंट्रोल बी दबाना पड़ेगा। अब इसी नाम को सिलेक्ट करने के लिए, यानी जो नाम है इस नाम को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर, ये सिलेक्ट के लिए तो हमने कर दिया ए, बी कर दिया बोल्ड के अंदर। अगर इसको सभी सारा सिलेक्ट है और सिलेक्ट को हमने कंट्रोल सी दबा दिया, यानी जितना नाम हमने सिलेक्ट किया उसके बाद कंट्रोल सी दबाएंगे तो वो सारा जो जितना भी नाम है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद पेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा। आगे पढ़ेंगे। कंट्रोल ई का मतलब क्या हुआ, सेंटर एलिजमेंट, यानी कि किसी भी अगर आप यहाँ पर लिख रहे हो, पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहे हो या किसी और चीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो आप कंट्रोल ई दबाओगे तो जैसे आपने हेडिंग डाली कि शॉर्टकट की, अब अगर मैंने कंट्रोल ई दबाया तो ये सेंटर में आ गई। अगर मैं आर दबाता तो इधर चली जाती राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दबाता तो एल दबाता तो इधर लेफ्ट में आ जाती। उनसे संबंधित आगे शॉर्टकट की है और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है ये वाली ध्यान में रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि सेंटर के अंदर जो एलिजमेंट आता है, जितना भी अगर आपको सेंटर में लेकर आना है, जैसे ये नाम है शॉर्टकट की, इसको आपको सेंटर में लेकर आना है, ये नाम यहाँ पर था, इसको सेंटर में आप जैसे ही लाओगे तो कंट्रोल ई दबा देना, तुरंत ये कहां पर आ जाएगी, सेंटर के अंदर आ जाएगी। किसी भी चीज को अगर फाइंड यानी खोजना है किसी भी चीज को, तो आप क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस अप। यानी क्रमबद्ध तरीके से इनको सजाया गया है सर के द्वारा, विनोद जी सर के द्वारा। उन्होंने बहुत ही बार मुझे कहा कि सर आप एक ऐसी जरूर शॉर्टकट की के लिए जो वीडियो है वो जरूर बनाओ, इसलिए जैसे ही टाइम मिला आज ऑफलाइन के अलावा तो मैं आपके लिए ये लेकर हाजिर हुआ हूं। कंट्रोल एच का मतलब क्या हुआ, ये देखो, कंट्रोल एच रिप्लेस, किसी भी फाइल को रिप्लेस करना, कंट्रोल एच हो गया। और इटालिक यानी कंट्रोल आई, अगर आई इटालिक का मतलब ये हुआ कि अगर आपने नाम लिख रखा है जिस प्रकार से NAME, अब कंट्रोल इसको सेलेक्ट किया आपने और फिर दबा दिया कंट्रोल आई, तो ये नाम ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, NAME, इस प्रकार से टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना। जस्टिफाई यानी कंट्रोल जी, उसके लिए आप क्या करोगे, जस्टिफाई हो जाएगा कंट्रोल जी दबाते ही। कंट्रोल के से संबंधित अगर मैं बात करूं तो इंसर्ट हाइपरलिंक। सर हाइपरलिंक क्या होती है, जैसे आपके पास ये लिंक आती है क्लास की, जैसे ही नीचे वो ग्रीन लिंक होती है HTTP, इस प्रकार से यूट्यूब की लिंक होती है। अगर आप जैसे किसी आप PDF बनाना चाहते हो और अगर उसके अंदर PDF के अंदर लास्ट पेज के अंदर आप कंट्रोल ए दबाते हो, खाली पेज के अंदर ले लिया आपने और कंट्रोल के दबाया आपने, तो वहां पर एक ऑप्शन खुल कर आएगा, उसके अंदर एक ऊपर की ओर डिब्बा होगा, एक होगा नीचे की ओर डिब्बा होगा। उसके अंदर आप जैसे ही कॉपी करोगे वो लिंक, तो वो डायरेक्ट लिंक आ जाएगी यहाँ पर। इसके अंदर जैसे ही कॉपी करोगे और उस PDF के अंदर जाकर उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप उसे जहां पर जिस चीज की आपने लिंक डाली है वहां पर आप पहुंच जाओगे। तो उसके लिए यानी कंट्रोल के आप क्या डाल सकते हो, इंसर्ट हाइपरलिंक हो गया। यानी इसी पेज को मैंने बताया सेंटर में लाने के लिए अपने किसका प्रयोग किया था, ई का प्रयोग किया था। अगर इसको मैं लेफ्ट साइड में लेकर जाना चाहता हूं, लेफ्ट साइड के अंदर, तो मैं कंट्रोल के का प्रयोग करूंगा, यानी लेफ्ट एलिजमेंट हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड में आ जाएगा पेज। अगर मैं इसको राइट साइड में लेकर जाना चाहता हूं तो कंट्रोल आर का प्रयोग करूंगा मैं। उसके बाद कंट्रोल एम का मतलब हुआ इंसर्ट न्यू स्लाइड इन PPT, यानी पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको नई स्लाइड लेनी है तो आप डायरेक्ट से काम कीजिए, कंट्रोल एम दबाइए और नई एक फाइल है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी, नई स्लाइड खुलकर आपके सामने आ जाएगी। कंट्रोल एन का अर्थ ये हुआ ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, यानी किसी प्रकार का अगर आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है उसके अंदर तो कंट्रोल एन दबा सकते हो आप, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं इसकी जो आपको PDF है, वो जो जीके विद गजानंद सर के जो नाम से टेलीग्राम है वहां पर आपको ये PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है ना।
टेलीग्राम के ऊपर। कंट्रोल ओ से संबंधित ओपन एक्साइटिंग फाइल यानी किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए तो कंट्रोल ओ हो जाएगा। किसी भी फाइल को अगर कंट्रोल पी यानी किसी फाइल को अगर आपको प्रिंट के रूप में बाहर निकालना है, बाहर निकालोगे तो उसके लिए कंट्रोल पी का आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद कंट्रोल आर यानी राइट अलिजमेंट, यानी कि मैंने बताया था ना सेंटर के लिए हम कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे। राइट साइड में इस पेज को लेकर जाना है तो हम कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे। अगर लेफ्ट साइड लेकर जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट साइड लेकर जाना है तो कंट्रोल एल का प्रयोग कर लेंगे। किसी भी फाइल को अगर हमें सेव करना है तो कंट्रोल एस हो जाएगा, डायरेक्ट सी बात है, सेव एज आगे आएगी उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ये नाम मैंने लिख दिया, इस नाम को मुझे करना है इस प्रकार से अंडरलाइन, इस प्रकार से सारे नाम को क्या लिखना है अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करूंगा तो मैं इस नाम को सिलेक्ट किया और उसके अलावा मैंने कंट्रोल यू दबाया, यू दबाते ही अंडरलाइन दिस सेक्शन यानी वो पेज है जितना भी लिखा हुआ है वो सारा क्या हो जाएगा अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल वी से संबंधित यानी जो हमने सी से कॉपी किया था अगर दूसरी फाइल के ऊपर ले जाकर हम कंट्रोल वी कर्सर रोककर वहां पर जैसे ऐसे कर्सर जो होता है ना वो ये वाला इस प्रकार से वो कूदता रहता है, वहां पर ले जाकर कर्सर को क्लिक किया हमने और कंट्रोल वी दबा दिया यानी तो वो फाइल क्या हो जाएगी पेस्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल डब्ल्यू से संबंधित अगर बात करें क्लोज करंट विंडो, अगर किसी भी प्रोग्राम को आपने खोल रखा है उसके अंदर अगर आप कंट्रोल डब्ल्यू यानी डब्ल्यू दबाओगे, दबाते ही क्या हो जाएगा वो पेज है वो क्या हो जाएगा यानी कि जो आपके सामने जो खुला हुआ था वो क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, सारा का सारा बंद हो जाएगा। कंट्रोल एक्स के माध्यम से अपने कट कर सकते हैं, वाई के माध्यम से मिटी हुई यानी फाइल को क्या करना मिटाना और उसके बाद कंट्रोल जेड यानी जिसको अंडू बोलते हैं इसको रेंडू बोलते हैं, मिटी हुई फाइल को वापस लाना, ये कौन सा हो जाएगा कंट्रोल जेड हो जाएगा। उसके बाद F1 किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए उसके अंदर तो F1 दबाओगे तो हेल्प वाला पेज खुल कर आ जाएगा। F2 से संबंधित बात करूं तो एडिट और रिमूव यानी किसी प्रकार का एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, उसको इसके अंदर रीनेम कर सकते हो, वो किससे होगा F2 के माध्यम से हो जाएगा। यानी जो ऊपर F1 F2 जो लिखी होती है ना ये भी काम की होती है। इसके अंदर F5 अगर दबाती है अपने F5 ये महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है, जल्दी कोशिश करूंगा कि इनके ऊपर जितने भी शॉर्ट वीडियो हो सारे के सारे आपको 5-7 मिनट के अंदर अवेलेबल है, करवाते रहे। कमेंट कर जरूर बताना कि आपको महिला व बाल अपराध के कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, तो ये जरूर बताना। कंप्यूटर के कुछ एक शॉर्टकट की है वो आपको और करवाई जाए या नहीं करवाई जाए ये जरूर बताना। उसके बाद F5 यानी किसी भी प्रकार से आपने पेज को ओपन कर रखा है, यानी जब आपने कंप्यूटर को ओपन किया, पेज को नहीं कंप्यूटर को ओपन किया, आप रिफ्रेश करती हो, एक रिफ्रेश करने के बाद अगर आप F5 दबाते हो तो वो डायरेक्ट क्या शुरू हो जाएगा अपने आप रिफ्रेश करना शुरू कर देगा वो। F7 से संबंधित अगर बात करूं स्पेल एंड ग्रामिकल एरर चेक यानी किसी भी स्पेलिंग को अगर आपने गलत लिख दिया है और अगर आप उसे चेक करना चाहते हो कि ये गलत है या सही है तो उसके लिए आप क्या करोगे उसके ऊपर क्लिक कर आप F7 दबाओगे तो वहां पर नीचे रेड लाइन आ जाएगी, अगर वो गलत है तो इस प्रकार से रेड लाइन आ जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना, तो वो किससे होगा F7 से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट। उसके बाद F12 का अर्थ ये हुआ कि सेव एज यानी किसी भी पेज को अगर आपको सेव करना है, जैसे हमने सेव किया था अभी अब सेव एज करना है उसको तो F12 का प्रयोग कर लेंगे और शिफ्ट 12 के साथ भी सेव कर सकते हैं अपने। और अभी हमने पढ़ा ही था ये देखो सेव के लिए एक कंट्रोल शिफ्ट एस भी पढ़ा था हमने, उसके माध्यम से अपने भी क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। और उसके अलावा शिफ्ट F7 यानी रन्स थिंजर्स चेक ऑन सिलेक्ट वर्ड यानी उसके अंदर कितने प्रकार के शब्दों की वर्तनियां है वो अशुद्धि हैं वो अगर हम चेक करना चाहें तो शिफ्ट F7 से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 का अर्थ ये हुआ कि आपका अगर हमें प्रिंट लेना है, प्रिंट की एक और पढ़ी थी, एक और की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12, इसी के माध्यम से भी अपने क्या ले सकते हैं प्रिंट ले सकते हैं। यानी अभी जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था पीछे वाले वो मैं अभी बताने वाला हूँ। शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डी यानी इंसर्ट करंट डेट इन डॉक्यूमेंट यानी कोई भी पेज आपने ले रखा है उस पेज के ऊपर आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट के ऊपर जो आज की तारीख डालनी है तो आप क्या करोगे शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डी दबा दोगे, उसके अंदर आज की तारीख डल जाएगी। उसके बाद शिफ्ट एल्ट प्लस टी दबाओगे तो टी से याद रखना टाइम आ जाएगा, उसी पेज के ऊपर क्या आ जाएगा टाइम भी छप जाएगा कि इस टाइम पर ये पीपीटी है या पीडीएफ है वो तैयार की गई है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस ये जो इक्वल वाला निशान है इसको दबाओगे तो सब स्क्रिप्ट होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा जैसे अब आपने लिखना है CO2 इस प्रकार से क्या हो जाएगा सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। अगर हमें करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम इक्वल दबाते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि अगर हमें ऐसे करना है CO2 ऊपर लगाना है तो ये ऊपर की ओर हो जाएगा यानी सुपर हो जाएगा, सुपर से याद रख लेना ऊपर की ओर,
ठीक है। उसके बाद इंसर्ट प्लस कंट्रोल करोगे तो भी कॉपी हो जाएगा, कोई भी सिलेक्ट, अगर इंसर्ट प्लस शिफ्ट दबाते हो तो भी कोई भी चीज है वो पेस्ट हो जाता है। ये कुछ एक महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली शॉर्टकट की थी, जरूर उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही वीडियो और प्राप्त करने के लिए अगर आपको चाहिए कि हमें सर ये चीजें करवाइए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा कि ये चीजें करवानी है कि नहीं करवानी है। उसके अलावा महिला व बाल अपराध के कुछ एक प्रश्न करवाने हैं आपको, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये वाला, महिला व बाल अपराध। तो बताइए सभी साथी, बता देना कि टॉपिक वाइज इसकी प्रश्नोत्तरी करवाई जाए या नहीं करवाई जाए। लाइव क्लास के लिए देखो दोस्तों टाइम नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही टाइम मिलेगा 10 या 15 मिनट मैं आपके लिए क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो मैं आपके लिए डालकर छोड़ दूंगा। उसके अलावा करंट के लिए मैंने आपको बताया ही था, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम है वो महत्वपूर्ण, यानी यहाँ पर जीके विद गजान सर, ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। उसके अलावा जितने भी आपको ये शॉर्टकट की करवाई गई है, कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी शॉर्टकट की है वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी इस्तेमाल कर देख सकते हैं। इनको रट लेना, याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। मिलती हैं जल्दी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।